Okay, so in this video we will discuss about the active voice and the passive voice, and this is the first video in which I'm going to discuss about the active voice and the passive voice for you all, and it will help you a lot. And if you have any type of problem, then you can see the video again and the confusion will be cleared out. And also after that, if you have any problem, then you can comment down also and I will try to answer that. In the upcoming videos I would like to do the classes for the translation also, because there are a lot of students who have a lot of problem also in translating from Hindi language to English language, and I would also like to do that. अगर हिंदी लैंग्वेज में कुछ दिया है उसे इंग्लिश लैंग्वेज में हमें ट्रांसलेट करना है तो हमें समस्याएं होती हैं, तो उसके लिए भी मैं वीडियोस करूंगा। तो इस क्लास में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में समझेंगे। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस स्टार्ट किससे होता है? तो एक्टिव या पैसिव हमारा स्टार्ट होता है वॉइस से। पहले हम समझेंगे वॉइस क्या है। बेसिकली वॉइस इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब। Form of verb. What is voice? Voice is the form of verb. And how many type of voice we have here? We have two type of voice. The first voice is known as active voice. पहले वाले को हम active voice बोलते हैं, and the second one is known as passive voice. दूसरे को हम passive voice बोलते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्टिव वॉइस कहाँ से आया हुआ है या फिर पैसिव वॉइस कहाँ से आया हुआ है, तो हम बहुत क्लियरली बता सकते हैं कि वॉइस से हमें एक्टिव वॉइस मिलता है और इसी वॉइस से हमें पैसिव वॉइस मिलता है। अब हम समझेंगे कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। तो इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिखना चाहूँगा, लाइक ही ईट्स मैंगो। मैं सेम स्टेटमेंट्स यूज कर रहा हूँ जो मैं क्लासेस में यूज करता हूँ, ताकि बहुत अच्छे और बड़े आसानी से तुम समझ पाओ। और एक और स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, और ये स्टेटमेंट पैसिव वॉइस की तरफ लिखूँगा, जैसे अ मैंगो इज़ ईटन बाय मी। अब इसमें हम कोशिश करेंगे, पहले हम एक्टिव वॉइस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ही, ईट्स और मैंगो तीन वर्ड्स हैं। यहाँ पे ही जो है सब्जेक्ट है, और ईट्स जो है वर्ब है, और मैंगो जो है ऑब्जेक्ट है। इतना तो हमको समझ में आता है। अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पे मेरे पास अ मैंगो जो है सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, इज़ ईटन वर्क कर रहा है वर्ब का, इफ़ यू सी बाय मी दिस इज़ वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सबसे फोकस करने वाली चीज़ क्या है, हम देखेंगे हमें मतलब यहाँ पे सिर्फ वर्ब से है। और अगर इसमें देखें तो मेरे पास वर्ब मिल रहा है ईट्स, और ईट यहाँ पे काम क्या हो रहा है, यहाँ ईट करने का काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। और खाने का काम कौन कर रहा है? मुझे जहाँ तक लगता है स्टेटमेंट से, ही ईट्स मैंगो, तो खाने का जो काम है वो ही कर रहा है, और ही क्या है? सब्जेक्ट है। तो अगर किसी स्टेटमेंट में जो वर्क है वो वर्क खाने का हो सकता है, वो वर्क क्लाइंब करने का हो सकता है, वो वर्क रीड करने का हो सकता है, वो वर्क राइट करने का हो सकता है। तो अगर किसी भी तरह का वर्क किसी स्टेटमेंट में हो रहा है, किसी सेंटेंस में हो रहा है, और वो सारा का सारा वर्क कौन कर रहा है? वो सारा का सारा वर्क सब्जेक्ट कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो एक्टिव वॉइस कहलाएंगे। तो हमने क्या समझा कि अगर किसी भी सेंटेंस में जो वर्क है वो वर्क सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, तो वो जो सेंटेंस का वॉइस होगा वो एक्टिव वॉइस होगा। हमने समझा, इफ़ इन अ सेंटेंस द वर्क, इफ़ इन अ सेंटेंस द वर्क is done by the subject, if the work is done by the subject, then there you have active voice. The work will be done by the subject, and that will be what? Active voice. And now if we move to next one, which is passive voice here, then here we can clearly see what a mango is the subject। यहाँ पे is eaten हमारा वर्ब है, और यहाँ पे भी जो वर्क हो रहा है वो ईट करने का हो रहा है, खाने का हो रहा है। अब हम ये देखेंगे कि क्या जो खाने का वर्क है वो सब्जेक्ट कर रहा है। तो ये खाने का काम मैंगो तो कभी नहीं कर पाएगा,
हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि जो मैंगो है, जो कि सब्जेक्ट है, ये खाने का काम नहीं कर सकता। तो अगर इस तरह के स्टेटमेंट आए कि जो वर्क है वो सब्जेक्ट न कर रहा हो, ऐसे स्टेटमेंट्स को हम पैसिव वॉइस कह सकते हैं। तो सर यहाँ पे वर्क कर कौन रहा है? तो यहाँ वर्क जो है ऑब्जेक्ट कर रहा है, क्योंकि खाने का काम मी, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये कर रहा है। तो हमने क्या समझा? वी अंडरस्टूड इफ़ द वर्क इज़ डन बाय द सब्जेक्ट, इफ़ द वर्क इज़ डन बाय द सब्जेक्ट, देन देयर यू विल हैव एक्टिव वॉइस। इफ़ द वर्क इज़ नॉट डन बाय द सब्जेक्ट, then it will be known as passive voice। इसको another types हम क्या बोल सकते हैं? if the work is done by the object, if the work is done by the object, if the work is done by the object, then there again you will have passive voice। अगर वर्क ऑब्जेक्ट कर रहा है तो वहाँ पे पैसिव वॉइस होगा। अगर वर्क सब्जेक्ट कर रहा है, अगर वर्क सब्जेक्ट कर रहा है तो वहाँ पे एक्टिव वॉइस होगा। तो हमने दो चीज़ें क्लियर कर ली कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। अब हम पहुँचेंगे नेक्स्ट अपने टॉपिक पे कि ज़रूरी क्या होता है। हमें एक्टिव वॉइस दिया रहेगा और बोला जाएगा कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, या फिर कुछ ऐसे दे देगा, आपको पैसिव वॉइस दे देगा और बोलेगा कि पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करिए। सो दिस इज़ द प्रोसीजर, बिकॉज ऑफ दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एक्टिव वॉइस एंड द पैसिव वॉइस। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे कि जब हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हम किन किन चीज़ों पे फोकस करेंगे। हम यहाँ पे 3 से 4 चीज़ों को लिखेंगे क्लियरली और उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग एंड फोर्थ थिंग। और ध्यान रहे यहाँ पर मैं पहले ये सीखूँगा कि कैसे एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक्टिव वॉइस दिया गया है और इसे मुझे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हम किन किन चीज़ों का ध्यान देंगे। तो 3 चीज़ों को हम यहाँ पे ख़ास तौर से ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ ये ध्यान देंगे कि हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं, हमारे पास टोटल 12 टेंसेस होते हैं। इन 12 टेंसेस में सिर्फ 8 टेंसेस को ही हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम 4 टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम ओनली 8 टेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम 4 टेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हमें यह देखना है कि कौन कौन से वो टेंस हैं तो मैं यहाँ एक ग्राफ बना दे रहा हूँ, क्लियरली समझ में आ जाएगा। एंड व्हाट दिस इज़, मैं यहाँ पे प्रेजेंट लिख दे रहा, यहाँ पास्ट और यहाँ पे फ्यूचर। ठीक है, अब प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में 4 टेंसेस होंगे। उन चारों टेंसेस को हम बारी बारी से लिखेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल का टेंस होगा, सिंपल, फिर मेरे पास कंटिन्यूअस होगा, फिर मेरे पास परफेक्ट होगा और फिर मेरे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। सेम वे में सिंपल होगा, मेरे पास कंटिन्यूअस होगा, मेरे पास परफेक्ट होगा, मेरे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। सेम वे यहाँ पे भी सिंपल फ्यूचर होगा, फिर मेरे पास कंटिन्यूअस होगा, फिर परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये हमारे पास 12 टेंसेस हैं और मैंने ये बोला कि इन 12 टेंसेस में सिर्फ मेरे पास 8 टेंसेस ही ऐसे हैं जिनको पैसिव वॉइस में बदल पाएंगे, 4 को नहीं। तो हम ये देखेंगे वो 4 कौन से हैं जिनको नहीं बदला जा सकता। सबसे पहली चीज़ तो ये लास्ट के जो तीनों टेंस हैं, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। पर सर ये तो सिर्फ 3 हुए, चौथा कौन सा है? तो चौथा मेरा फ्यूचर का कंटिन्यूअस होता है, इसको भी मैं पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाऊँगा। सर हम समझ नहीं रहे हैं कि क्या मतलब। अगर एग्जाम्पल के तौर पे दिया है ही विल बी रीडिंग बुक, ही विल बी रीडिंग बुक, तो अब अगर मैं देखूं तो यहाँ जो विल बी हेल्पिंग वर्ड यूज़ हुआ है, जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है जो कि विल बी है, ये विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस को शो कर रहा है। और हम पहले से जानते हैं कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है
उस फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। तो अगर ये आ जाए एग्ज़ाम में तो क्या करेंगे, इसके नीचे सिंपल हम लिख देंगे नो चेंज। इसके नीचे हम सिंपली लिख देंगे नो चेंज, क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है और फ्यूचर कंटिन्यूअस का चेंज नहीं होता, तो लिख देंगे नो चेंज। तो ये मेरा पहला रूल हो गया, जिसमें मैंने देखा कि टेंस 12 हैं, जिसमें से 8 चेंज हो सकते, 4 नहीं हो सकते। मैंने ये भी समझा दिया वो 4 कौन से हैं। अब आगे हम देखेंगे यहाँ पे सेकेंड रूल, अगर मुझे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। मेरे पास अगर एक्टिव वॉइस लिखा गया है, फिर मेरे पास पैसिव वॉइस भी लिखा गया है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। होता क्या है कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता। बस इस ऑब्जेक्ट के पहले हम बाई लगाकर लिखते हैं। एक्टिव वॉइस में वर्ब का कोई भी फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, हमेशा ये पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में चले जाते हैं। क्या हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का, वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उसके आगे बाई लगा देंगे। ज़रूरी नहीं है बाई बार बार लगे, कभी कभी एट लगता है, कभी कभी इन लगता है, कभी कभी टू लगता है। मैं इसको आगे बता दूंगा कि बाई के जगह पे कब एट लगाते, कब इन लगाते और कब टू लगाते। तो हमने सेकेंड रूल क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर मेरे पास एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हो, जैसे ही, ईट्स, मैंगो, तो मेरे पास यहाँ 3 चीज़ें मिल रही हैं। मुझे सब्जेक्ट मिल रहा है, मुझे वर्ब मिल रहा है, मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो जब भी मैं पैसिव वॉइस बनाऊँगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट के जगह आ जाएगा, और हम ये एरो लगाएंगे नहीं वहाँ पे, बस ऐसे लिखते चले जाएंगे। जैसे अब ये मैंगो जो है इस जगह पे आ जाएगा, तो एम कैपिटल हो जाएगा और मैंगो, क्योंकि मैंने बताया पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे जो कि इज होगा। अब यहाँ सब्जेक्ट था तो मैंने यहाँ सब्जेक्ट यूज किया, अब यहाँ वर्ब है तो यहाँ पे हम वर्ब यूज करेंगे। तो ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे बाई लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना, और ऑब्जेक्ट ही जो कि सब्जेक्ट था वही बन जाएगा, तो ही का क्या कर देंगे, हिम कर देंगे। सो हो जाएगा मैंगो इज़ ईटन बाई हिम। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके आगे और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बस ये एग्जांपल था कि दूसरा रूल क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता, और वर्ब का कोई सा फॉर्म हो वो थर्ड फॉर्म में चला जाता है, किसमें, पैसिव वॉइस में। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल ये है कि वर्ब का कोई भी फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, जब भी इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। नहीं जाएगा। और जो सबसे लास्ट हमारा इम्पोर्टेंट है, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्टिव केस, जैसे सब्जेक्टिव केस में ही, सी या दे, या फिर इसी तरह से यू, या इसी तरह से आई या वी, ये सारे के सारे सब्जेक्टिव केस हैं। अगर इनको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है तो ही को हिम लिखेंगे, सी को हर लिखेंगे, दे को देम लिखेंगे, यू को यू ही रहने देंगे, आई को मी लिख देंगे और वी को अस लिख देंगे। तो यहाँ 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है याद रखना। पहला, हमारे पास 12 टेंसेस हैं, इनमें से सिर्फ 8 टेंसेस के पैसिव वॉइस बनते, 4 के नहीं बनते। 4 के भी बनाए जा सकते हैं लेकिन ग्रामेटिकली एरर होंगे, तो 8 टेंसेस के बनेंगे, 4 के नहीं। सेकेंड रूल व्हाट, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, बस उसके आगे बाई लगा देंगे। तीसरा रूल ये है कि एक्टिव वॉइस में कोई भी वर्ब का फॉर्म हो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। और चौथा जो रूल है, अगर सब्जेक्टिव केस में कोई भी प्रोनाउन यूज है तो ऑब्जेक्टिव केस में उसको चेंज करके लिख देंगे। इसके आगे जब हम स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना तो हम अपने पहले टेंस की ओर बढ़ेंगे, और वो पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट। पहला टेंस जो कि सिंपल प्रेजेंट है, इसी को बनाना शुरू करेंगे और इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में देख लूँगा। तो करना क्या है, जितनी चीज़ें बताया हूँ उस चीज़ को रिवाइज कर लो, और आगे हो सके तो मैं इससे भी थोड़ा लंबा वीडियो बना दूंगा ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। और मिलते हैं तब नेक्स्ट में।